बोलिए। जी, डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रही थी, वो आप जो अभी समझाए थे ना, जैसे कर्मों हाँ, को कर्म पिछले कोई जन्मों का हमारा है, जो जो सामने आया है, तो उसका हाँ, इलाज डॉक्टर साहब जैसे हम सत्संग करते हैं तो हमको ये कहा जाता है कि उसको सहन कर लिया जाए। तो आज की हाँ। जनरेशन को कभी कोई बात होती तो हम बोलते कहते पुराना कुछ नहीं रहता है। और इसका इलाज क्या है? मतलब हम लोग चुपचाप से सहन कर ले कि हमारा ही कोई कर्म हमारे सामने आया है? आपके पास और क्या उपाय है? चाहे तो आप चुपचाप अच्छी तरह से सहन करें और जी, चाहे आप रुकते रहें। इसके लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जी, मैं कलकत्ता में था, तो वहाँ पर क्या है कि चौराहे-चौराहे पर बहुत जाम होता है। जी, तो मैं खुद गाड़ी चलाता था, जी, तो मेरा एक मित्र भी मेरे साथ-साथ में ही चल रहा था दूसरी गाड़ी में, खुद वो भी चला रहा था। तो अब वो जाम लग गया, तो मेरा मित्र है वो कभी तो पुलिस वाले को गाली दे रहा है, कभी गवर्नमेंट को गाली दे रहा है और बड़ा दुखी हो रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि इसके गाली देने से तो ये खुलेगा भी नहीं और दुखी होने से फ़ायदा कुछ होगा नहीं और मैं जो मान लीजिए कि भजन चला करके सुन रहा हूँ, तो आप बताइए सहन करने में लाभ है कि उत्तेजित होने में लाभ है? क्योंकि वो तो परिस्थिति तो बदलेगी नहीं, वो तो अपने हिसाब से चलेगी। तो ऐसे हमारे किसी विधान से हमारे ऊपर यदि कोई आपत्ति-विपत्ति आ जाती है, तो हमें यही मानना चाहिए कि हमारे किसी इस जन्म के पूर्व जन्म का कोई ऐसा कार्य बना है, जिसके लिए देयर इज़ एन एक्शन रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। तो हमारा ही कोई है चीज़, तो अब इसको उस समय में ये सोचो कि ये भगवान का विधान है, तो उसको प्रसन्नता से सहन करो और उसमें यदि कोई रास्ता निकलता हो, तो निकालने में कोई बुराई नहीं है। अगर मान लीजिए बुखार आ गया, तो बुखार आए तो उसकी दवा करने में कोई हर्जा नहीं है। मान लीजिए कोई विपत्ति आ गई, तो उस विपत्ति से बचने के लिए आप जो कुछ उपाय करना चाहें, उसमें कोई मना ही नहीं है, आप उपाय करो। लेकिन दुखी होना या भगवान को भला-बुरा कहना या फिर किसी व्यक्ति को भला-बुरा कहना, तेरे कारण मेरे ये हुआ। वास्तव में किसी के कारण कुछ नहीं हो सकता। कोई किसी को दुःख नहीं दे सकता। अगर कोई किसी को दुःख दे सकता होता, तो हम कभी सुखी हो ही नहीं पाते। क्योंकि दुनिया में तो दुःख देने वाले बहुत हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि वो सब हमारे ही किए का फल है जो हमें मिलता है। इसीलिए किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। कोई यदि हमें कष्ट देता हुआ दिखे, तो भी संतों का तो यही कहना है कि "जो तो को काटा हुए ताहि बहुतु फूल"। तो अपने इस सिद्धांत पे चलना चाहिए। जी। और डॉक्टर साहब जैसे सपोज़ हम रिएक्ट करते हैं, एंटी रिएक्शन कर रहे हैं सपोज़, तो उसमें 2 नुकसान हो जाएँगे ना, एक तो हम अभी प्रेज़ेंट में चिड़-चिड़ कर रहे हैं, दूसरा हम फिर और नए कर्म बंधन में बंध गए, नया हाँ, और बीज डाल दिया ना हमने। बिल्कुल। आपने नया पाप किया। आपने कहा कि तूने मुझे दुःख दिया, तो आप उसके साथ लड़ बैठे, उसका अपमान किया अथवा उसको आपने मारना शुरू कर दिया, तो आप एक नया पाप कर रहे हैं। इसलिए अच्छा ये है, शांतिपूर्वक उसको सहन करें, वो तो आने-जाने वाला है ना, वो चला जाएगा। अगर दिन हुआ है तो रात होगी, रात हुआ है तो दिन होगी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। जी, डॉक्टर साहब ठीक बहुत-बहुत ठीक धन्यवाद। आज की नई जनरेशन इस चीज़ों को नहीं स एक्सेप्ट करती, कभी एक आधी बार नहीं अपन बोलो तो करती थी, आज की नई जनरेशन सुसाइड कर रही है। आज की नई जनरेशन हर समय टेंशन में रहती है। तो अगर ये शाश्वत सत्य है, इनको नहीं मानेगी, तो उसका परिणाम भुगतेगी, कोई बात नहीं है। जी, अब बहुत वो धन्यवाद। समझना नहीं चाहे तो उसको समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। जी, जी, बहुत-बहुत शीतल धन्यवाद जी डॉक्टर क्या साहब। बोलती हैं?